तो किसान आंदोलन की आंच एक बार फिर से तेज हो गई है। महा किसान पंचायत के बाद अब ये दिखाया जा रहा है कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि आंदोलन मिडिल क्लास का भी है, क्योंकि जो चीजें किसानों से जुड़ी हैं वो मिडिल क्लास तक भी पहुंचती हैं। लिहाजा कोशिश की जा रही है सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी साधा जाए। लेकिन जहां विरोधी ये कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर विरोधियों पर एक बड़ा हमला बोला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शब्दभेदी बाणों के तीर अपने अपने तर्कश से निकाल लिए हैं। एक दूसरे पर शब्दभेदी बाण बरसाए जा रहे हैं। किसान महापंचायत में टिकैत परिवार के हुंकार के बाद खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने कहा, किसान परेशान नहीं हैं, बल्कि किसानों के नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा काम हुए। यूपी में धरती पुत्र आए और बेदखल हो गए। किसानों की बातें तो सबने की, लेकिन काम कुछ नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने किसानों के हित में काम किए। चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान करवाया। सपा और बसपा ने बंद चीनी मिलों को बेच दिया था। हम लोगों ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। पहली बार किसानों से सीधा क्रय करने और उसका दाम सीधा उनके अकाउंट में देने का काम किया गया। महापंचायत के बाद बीजेपी का विपक्ष पर हमला लगातार जारी है। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने भी किसान नेताओं पर करारा हमला करते हुए किसानों को हुड़दंगी तक कह डाला। किसान पंचायत कई बार कर चुके हैं। इनका उद्देश्य में ही खोट है और इसमें किसान बहुत कम है। 99.9% आज देश के किसान मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी ही उनके जो हितों की रक्षा कर रहे हैं, वही उनकी आमदनी दुगना करने का काम कर रहे हैं। यह मोदी जी ही कर रहे हैं, इसलिए यह किसान नहीं है। इक्का दुक्का कुछ किसान थोड़े बड़े बकावे में आ गए, बाकी तो और लोग ही हैं, एक्टिविस्ट हैं। वहीं महापंचायत के सफल आयोजन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उत्साहित हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि ये समझना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। कोरोना काल से तो भयंकर बीमारी सरकार है। जो सरकार के कानून है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना एक बार मारेगा, ये तो तिल तिल मारेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब आने वाले वक्त में सियासी गणित में बदलाव लाने का काम कर सकता है। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद वेस्ट यूपी में बिखरा सामाजिक ताना बाना महापंचायत में एकता से सूत्र में बंधा दिखा। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि अगर किसान मोर्चा राजनीति में आना चाहता है तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी। हाँ, ऐसा लगता है कि अब तो राजनीतिक महापंचायत होगी। किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। 2013 की हिंसा के बाद वेस्ट यूपी में बीजेपी की जड़ें गहरी हो गई थीं, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव में महापंचायत के पड़ने वाले असर से सियासी समीकरण बदलने के कयास लगाए जाने लगे हैं। महापंचायत के बाद टिकैत बंधु उत्साह से जहां लबरेज हैं, वहीं विपक्ष इनके कंधों के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष किसानों को किए गए कामों के सहारे मैदान में है, लेकिन दावे विपक्ष के अलग हैं। चूंकि चुनावी मौसम है, लिहाजा अपने अपने दावों के साथ सभी पार्टियां मैदान में हैं। महापंचायत में काफी देर तक हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे। जानकार मान रहे हैं कि इसका सीधा असर वेस्ट यूपी की सियासत पर पड़ेगा।
वेस्ट यूपी में ज्यादातर किसान जाट और गुर्जर समाज से आते हैं और इस इलाके में पुरानी कहावत है, जिसके साथ जाट उसके ठाठ। अब 2022 में किसानी का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महापंचायत के आयोजन के बाद प्रदेश की सियासत में क्यों आ गया उबाल, समझने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चुनावी गणित और जाति गणित को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं बातें। जाट मुस्लिम एकता को मजबूत करने की कोशिश, महापंचायत के मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगे। अल्लाह अकबर के नारे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। अखिलेश ने कहा बीजेपी के खिलाफ जनमत की लहर है। मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नफरत की सियासत खत्म होगी। बीजेपी का अल्लाह अकबर के नारे पर वार, बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर हमला बोला। महापंचायत का अब जो सियासी गणित है वो भी समझ लीजिए। 5 सितंबर जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला जाता है। महेंद्र सिंह टिकैत ने 2003 में मोर्चा खोला था। 4 फरवरी 2003 में किसान महापंचायत हुई थी। 2003 में मायावती की सरकार थी। किसानों पर मायावती ने लाठीचार्ज करवाया था। किसानों ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगले चुनाव में मायावती को सत्ता गंवानी पड़ी थी। 8 अप्रैल 2008 में भी महापंचायत बसपा के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला था। 2012 में फिर से बीएसपी को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। साल 2013 में राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के बाद पूरे इलाके में दंगा भड़का था। दंगे को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता में गुस्सा था। 2017 अखिलेश को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।